जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन में 4 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, लेकिन अंधभक्त इससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखते। जम्मू कश्मीर जैसे हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। मासूम बच्चों की मौत, इतने लोगों का घायल हो जाना आम बात लगती है। पुलवामा अटैक के नाम पर वोट बटोरने वाली भाजपा सरकार आज जम्मू कश्मीर में इतने बड़े आतंकी हमलों पर भी मौन है। बधाइयां बटोरने में लगी हुई है ना, 240 सीट आई है। बधाइयां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी बधाइयां बटोरने में व्यस्त हैं। थैंक यू सो मच कहना ज़रूरी है, लेकिन हमारे देश में ही जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर वालों को आखिर कब इन टेररिस्ट अटैक से नौजात मिलेगी? वो क्यों फंस के रह गए हैं इन आतंकवादी हमलों में? कितने लोग वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। हमारे बनारस शहर के भी कई लोग घायल हैं, कई लोग लापता। हर शहर से कोई ना कोई मातम की खबर आ रही है। वैष्णो देवी हर इंसान जाता है, और अब तो मई जून चल रहे हैं। लोग गए थे माता रानी के दर्शन करने, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो आतंकवादियों के हत्थे चढ़ जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड कर रहा है। इसके पहले ऑल आइज ऑन गाज़ा ट्रेंड कर रहा था, और आज आप सब इस बात से परेशान हैं कि अयोध्या में भाजपा हार गई, अयोध्या में वोट नहीं मिले, अयोध्या वासियों ने धोखा कर दिया। पूरे यूपी को धोखेबाज कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बदनामी हमारे देश की बदनामी है, और स्वयं प्रभु श्री राम अयोध्यावासी थे, लेकिन अंधभक्तों के भेजे में ये दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है कि अयोध्या वासियों को गाली देने का मतलब है कि वो हमारे देश को गाली दे रहे हैं। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अंधभक्त देशद्रोही हो चुके हैं। भाजपा जहां से जीते वो ठीक, भाजपा नहीं जीती तो वहां का पूरा शहर, पूरा स्टेट धोखेबाज। और अपने ही शहर, अपने ही स्टेट को धोखेबाज बोलने का मतलब है कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। वैष्णो देवी का अटैक नॉर्मल बात नहीं है। इसके पहले कई महीनों तक मणिपुर जला, फिर छत्तीसगढ़ जल रहा है, फिर उसके बाद वैष्णो देवी जल रहा है। आखिर चल क्या रहा है हमारे देश में? छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट भी आज जल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मातम की खबरें सुनाई दे रही हैं। भाजपा अगर इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकती है तो सरकार में क्यों बैठी है? लोगों की चीखें सुनने के लिए, लोगों का दर्द सुनने के लिए। क्या बीत रही है छत्तीसगढ़ के लोगों को? क्या बीत रही है मणिपुर के लोगों पर? क्या बीत रही है जम्मू कश्मीर के लोगों पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देशभक्तों को इस पे फिक्र है, लेकिन देशद्रोहियों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। गोदी मीडिया भी सारा दिन भाजपा की ही खबरें, भाजपा 240 सीट लाई है तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, यही सब चीज़ें दिखाने में व्यस्त है। जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक, 4 दिन में 4 अटैक्स नॉमिनल बात नहीं है। लेकिन ना सरकार से सवाल पूछा जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, और ना ही इंसानियत बाकी रह गई है। इंसानियत अगर बाकी रहती तो
तो देशभक्त भी सवाल पूछते। सवाल पूछने का हक, लोकतांत्रिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है कि आप सरकार से सवाल पूछें कि आखिर क्यों हमारा देश जल रहा है, आतंकवाद इतना क्यों बढ़ रहा है, आतंकवाद को क्यों नहीं रोका जा रहा है। आतंकवाद अगर रोका जाता तो आज हम कहीं और होते। हमारे देश में सुकून और शांति चाहिए अगर, तो इंडिया गठबंधन की सरकार किसी भी तरह बननी चाहिए। आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, हर हर महादेव।